सन 2021 और सन 2022 में क्लाइंट्स को किस तरह से अट्रैक्ट करना है और उन्हें हासिल करके अर्निंग्स अच्छी तरह से किस तरह से करनी है, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर प्रोफेशनली पोर्टफोलियो किस तरह से बिल्ड करना चाहिए और सीनियर की हेल्प से अपने पोर्टफोलियो को और भी बेटर किस तरह से करना चाहिए, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अगेन अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका ज़ोरदार स्वागत है। मैं हूं ओम और आज मैं रिसेंटली बहुत बार मुझे जो स्टूडेंट्स ने पूछा है वो क्वेश्चन के आंसर करने वाला हूं कि पोर्टफोलियो किस तरह से बिल्ड करना है और क्लाइंट्स को किस तरह से अर्न करना है 2021-2022 में आफ्टर लॉकडाउन। तो गाइस देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, फटाफट मैं कवर करने वाला हूँ। जैसे मैं पहले भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आपका सोशल नेटवर्क, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, उन सबको आप बताइए कि आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर क्या क्या कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ आप उनके दोस्तों को या उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको बताएं। ये सबसे पहली टिप है और इम्पॉर्टेंट टिप है। आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट से अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है और आप उसका काम अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, जेन्युइनली अच्छे से प्रॉपरली क्वालिटी के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी को रेफरेंस देगा। ये इफ़ेक्टिव तरीका है क्योंकि मुझे पर्सनली, मैं खुद इसी बेस पे खड़ा हुआ हूँ। पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही मुझे पहला रेफरेंस, मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था दुबई का, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन बाद में मिलते गए। तो इसीलिए मैं हमेशा इसको सबसे पहले बताता हूँ। और हाँ, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि एज अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर है और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी क्लाइंट के साथ काम करने का, तो जो ऑलरेडी ब्रांड्स होते हैं लाइक नाइकी, ये जो एडिडास वगैरह या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स, कोका कोला, इनके जो ऑलरेडी ब्रांड्स बने हुए हैं, उसे अपनी तरफ से किस तरह से आप अच्छे से कर सकते हो ये दिखाओ। और बिहांस और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उस पर अपने अपने वर्क्स रखो। तो वो मत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट है। देखो, ये सारे जो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं ये ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, इनके पास हज़ारों की डिज़ाइन टीम है, हर एक कंट्री में इनके हज़ारों डिज़ाइनर्स हैं। तो ये लोग कहीं पर भी आपका पोर्टफोलियो देखने नहीं आते, ठीक है? तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो ब्रांड है उसको रिफ़ाइन करके आप और अच्छा उसमें क्या क्या कर सकते हो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला वो अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है पर्सनल क्लाइंट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट से। सेकंड एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर ये टिप आपको गलत लगती है तो आप आपके घर के किसी भी सीनियर मेंबर या समझदार इंसान से ये बात पूछ सकते हैं कि किसी भी फील्ड में जाने से पहले उस फील्ड का नॉलेज लिए बगैर जाना सही है या नहीं। वो जो भी आपको कहेंगे आप फिर मुझे डिसाइड कीजिए मैंने सही कहा है या नहीं, ठीक है? बिफोर जंपिंग इनटू ग्राफिक डिज़ाइन, आपको ग्राफिक डिज़ाइन का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, आजकल आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन जितना कुछ लोग सिंपली दिखा रहे हैं वो उतना सिंपल है नहीं। मोबाइल पे लोगोज नहीं बनते, टेम्पलेट्स डाउनलोड करके आप डिज़ाइंस नहीं बना सकते, रेफरेंस लेके डिज़ाइंस आप बेच नहीं सकते, ठीक है? तो आजकल जितना आपको सिंपली दिखाया जा रहा है इस फील्ड को, वो सिंपल है नहीं। ये बहुत ही एक आर्टिस्टिक स्किल वाली फील्ड है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, आसानी से ग्राफिक्स बनते नहीं। और ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होती है, बिकॉज ग्राफिक एक विजुअल लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को आपको सीखना होगा अगर आपको इस लैंग्वेज में किसी से कम्युनिकेशन करना है। तो इसलिए इस फील्ड में जंप करने से पहले प्रॉपर नॉलेज हासिल कीजिए। ऐसे लोगों का मत सुनिए जो आपको भटका रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। सिंपली वो लोग आपको एक वॉर में भेज रहे हैं, एक युद्ध में भेज रहे हैं बिना आपको तलवारबाजी सिखाए। सोच लो क्या होगा अगर आपको तलवारबाजी नहीं आती, आपको ढाल वगैरह नहीं हैंडल करना आता है और आप एक वॉर लड़ने जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक से एक महारथी बैठे हुए हैं जिनको ढाल भी अच्छे से पकड़नी आती है और तलवारबाजी भी अच्छे से आती है। वहाँ पे आप लोगों का टिकना बहुत मुश्किल है। तो ग्राफिक डिज़ाइन भी एक फील्ड है, बहुत सारा कंपटीशन है यहाँ पे, एक से एक महारथी बैठे हुए हैं। विदाउट प्रॉपर नॉलेज डू नॉट जंप इन इट। कई बार मैं कहता हूँ ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो सस्ते कोर्सेज पे, सस्ते लोगों पे, दिखावे वाले लोगों पे, दिखावे करने वाले लोगों पे ट्रस्ट मत करो, बिलीव मत करो उनके व्यूज़ पर, उनके लाइक्स पर, या उनका जो भी फेक उन्होंने माहौल बना के रखा है उस पर। अब मैंने ये चीज़ क्यों कही? फैक्ट है, मानो ना मानो। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के टाइम पे सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, क्लाइंट्स के पास टाइम था, हम लोगों के पास टाइम था, सबके पास टाइम था। और यहाँ पर मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, घोस्ट स्क्रिप्ट, जिसे मैंने पर्सनली नाम रखा है, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते। देखो, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो गया है, ऑब्वियसली स्मार्ट है,
कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको अपने आप सजेस्ट करता है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर कोई साइट हो या फिर कोई ब्लॉग या फिर जो भी। तो आपको जो जो इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड वो चीज़ें आपको दिखाते रहता है। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको बार बार ग्राफिक डिज़ाइनर्स उनके काम के लिए लगते थे, उन लोगों को भी ऐसे साइट्स के सजेशंस आए हैं। उन लोगों को भी फ्री में जो टेम्पलेट्स डाउनलोड करके वो रहते हैं साइट्स, उनके भी पॉपअप्स आए हैं। और घोस्ट स्क्रिप्ट जिसे मैं कहता हूँ, मीन्स अगर आप किसी साइट पर एक बार विजिट करो तो आने वाले 8-10 दिन तक आपको हर जगह पे उसी साइट के एड्स नज़र आते हैं। उनको भी ऐसे एड्स नज़र आए हैं। बहुत सारी मार्केटिंग ऐसी साइट्स ने की है, क्लाइंट्स को नॉलेज मिल चुका है। जिन क्लाइंट्स को बार बार डिज़ाइनर्स लगते थे उन्होंने खुद अपनी स्किल डेवलप की है। मैं खुद जानता हूँ, मुझे भी कई सारे क्लाइंट्स के कॉल्स आए हैं, तो उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए इस फील्ड के लिए आप प्रॉपर नॉलेज हासिल कीजिए और आगे बढ़िए। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, आपका जो भी वर्क है वो एक करेक्ट, राइट, परफेक्ट, मस्त एकदम अच्छे वाले प्लेटफॉर्म पे रखिए। कहीं पर भी ऐरे गहरे नत्थो खेरे जगहों पर आपका पोर्टफोलियो मत रखिए। सोच समझ के जो ट्रस्टेड है, जो साइट्स अच्छे हैं, उन पर ही आपका पोर्टफोलियो बनाइए। मेरा पर्सनल सजेशन है आप वर्डप्रेस का पोर्टफोलियो बनाएं एज अ फ्रेशर। मैं जानता हूँ किसी के पास पैसे नहीं होते अपनी खुद की साइट बनाने का या फिर जो भी है, तो इसीलिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा वर्डप्रेस एक ऐसे मतलब बिल्डर है, वेबसाइट बिल्डर, जिसमें आप आपकी साइट जो है वो आप बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, कुछ उसके ट्यूटोरियल्स भी होते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के कुछ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ही आपको यूज़ करना है। मेरी फर्म आई थिंक मैं 17 साल से मैं चला रहा हूँ, और मेरी जब फर्म मैंने इस्टेब्लिश की तब से मैं वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैंने मेरी वेबसाइट होस्ट की हुई है, ठीक है। अब मैं सभी के नाम नहीं ले सकता, 3-4 अलग अलग जो पॉपुलर होस्टिंग्स है उनके पास मैंने होस्टिंग मेरी वेबसाइट की है। लेकिन रिसेंटली मेरा पर्सनल सजेशन है, जो आजकल इंडिया में बूमिंग है हर जगह पे, वो है hostinger.in। होस्टिंगर एक ऐसी साइट है जहाँ के सर्वर्स बहुत ही फास्ट है। पर्सनली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरा जल्द ही पोर्टफोलियो उस साइट पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। मैं आपको उसका लिंक इंस्टाग्राम पे देने वाला हूँ। तो गाइज़, ये है hostinger.in। मैं पर्सनली आपको ये साइट रेकमेंड करूँगा बिकॉज मैं ये साइट यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है इसके सर्वर्स बहुत ही फास्ट है, इनकी कस्टमर सर्विस बहुत ही बेहतरीन है, और भी इनके कई सारे सर्विसेज है, अमेजिंग प्लान्स है। यहाँ पर होस्टिंग स्मूथली करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है शेयर्ड एंड वेब होस्टिंग, और भी कई सारे सर्विसेज है, आप चेकआउट डेफिनेटली कीजिए। आपका पोर्टफोलियो या आपकी वेबसाइट होस्ट करने के लिए इनके कई सारे प्लान्स है, बट मोस्ट पॉपुलर मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें फ्री डोमेन है। आपका जो भी नाम है या फिर वेबसाइट का नाम है वो आप यहाँ पे फ्री में बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे आपको इस पैकेज में सर्विसेज मिलते हैं, जैसे कि SSL सर्टिफिकेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी साइट ट्रस्टेड मानी जाती है जब आपके पास SSL सर्टिफिकेट होता है। और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर है जो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला पैकेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर फ्री डोमेन। आपको डोमेन नेम फ्री में मिलने वाला है 1 साल के लिए, SSL सर्टिफिकेट और ये बाकी सारी चीज़ें। तो आपका जो भी नाम है या फिर जो भी डोमेन आप बुक करना चाहते हैं यहाँ पर सर्च कीजिए, एंड यहाँ पर कई सारे एक्सटेंशंस है, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं, .com, .in, .site वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर आपको करना है चेकआउट। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करते हैं, अभी अमाउंट देखिए 3243 रुपीज़। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, जो कि हमारा कूपन कोड है, वो अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट वहाँ पर मिलने वाला है। देखिए पहले अमाउंट कुछ और थी, अब कुछ और है। आपको बस चेकआउट करना है और वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल करना है और आपकी साइट बिल्ड करना शुरू करना है। तो गाइस, जो भी आपने डोमेन लिया है उसको आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे पूछेंगे, विच वे डू यू वांट टू गो। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट न्यू वेबसाइट कर सकते हैं या फिर माइग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बिल्ड न्यू वेबसाइट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि हैव यू एवर बिल्ट अ वेबसाइट बिफोर। एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। नेक्स्ट आपको करना है वर्डप्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पर वर्डप्रेस के कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे, उनमें से आपको कोई टेम्पलेट चूज़ करना है और कंटिन्यू करना है। कुछ ही मिनटों में यहाँ पे वर्डप्रेस जो है वो सेटअप हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, और आप साइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप इजीली यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो एडिट कर सकते हैं इस टेम्पलेट में, जैसे चाहे वैसे चेंजेस कर सकते हैं और आपकी साइट बिल्ड कर सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप ऐसी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे आप पोर्टफोलियो अपना बिल्ड करके रखते हैं, तो वहाँ पे आप गूगल एड्स भी चला सकते हैं, उससे भी अर्निंग्स कर सकते हैं।
डिपेंड करता है आपका कितनी ट्रैफिक आप जनरेट करते हो, कितने आप ज़्यादा शेयर्स करते हो आपकी वेबसाइट को। तो जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे उतने ज़्यादा लोग गूगल एड्स आपकी देखेंगे और आपको उससे भी अर्निंग हो सकती है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, मुझे पर्सनली लगता है। एज अ फ्रेशर मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपका पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और करंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत ही टिपिकल ट्रेंडिंग डिज़ाइन आप यूज़ कर रहे हो जो बार बार इंटरनेट पर नज़र आ रहा है, एक ही ट्रेंड पकड़ के आप बैठे हो, लाइक एक ही तरह की टाइपोग्राफी कर रहे हो, एक ही तरह के बैनर कर रहे हो, यही पकड़ के बैठे हो और वही आप भरे जा रहे हो बस उस पोर्टफोलियो में। ऐसा मत कीजिए। जो चीज़ आपको आती है डेफिनेटली आप उस चीज़ को पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा शोकेस करें, लेकिन ट्राई करें कि बाकी भी चीज़ें आप उसमें कवर अप करें। हो सकता है आपके क्लाइंट को आपके लोगोस पसंद आए और उसे आगे जाकर फ्लायर या ब्रोशर का भी काम उसको ज़रूरत पड़े और वो आपके पास आए। वैसे यहाँ पर मुझे रिसेंटली जो एक फ़ोन आया था उसके अनुसार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी अलग टॉपिक नहीं है ये। मुझे रिसेंटली एक फ़ोन आया था, उन्होंने एक स्टूडेंट था, वो अभी भी सीख रहा था, उसे कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उस क्लाइंट को हैंडल कर सके। तो उसने मुझे बोला था कि क्या सर आपकी टीम मुझे हेल्प कर सकती है, आपके सीनियर्स मुझे हेल्प कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने भी उनको कहा कि यस, और हम लोग अभी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप भी ग्राफिक डिज़ाइन सीख रहे हैं, अभी भी प्रोसेस में है, आपके पास अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी क्लाइंट को पूरी तरह से क्रैक कर सकते हैं या प्रोजेक्ट उसका जो कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी सीनियर की मदद चाहिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो प्लीज़ ऑनमार्क मीडिया से कांटेक्ट कीजिए। हम लोगों के साथ आपका प्रोजेक्ट शेयर कीजिए। ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आपके क्लाइंट को हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि आप लोग हमारे पास आए हो और ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ के जो भी सीनियर्स है, मतलब जो मुझसे सीखते हैं स्टूडेंट्स, जो सीख कर ऊपर आए हैं और सीनियर्स बने हैं, वो इस पर काम करते हैं एज अ प्रोजेक्ट, आपकी हेल्प करते हैं और वो प्रोजेक्ट आपका जो है वो कंप्लीट करके आपको देते हैं। आखिरी सॉलिड ज़बरदस्त रापचिक रावस एकदम टकाटक और मस्त टिप जो पर्सनली मुझे बहुत बार काम आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्री में काम करो, फोकट में काम बिल्कुल नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करना काम, किसी के लिए भी नहीं करने का फोकट में काम। लेकिन आप नए हो, सीख रहे हो, या फिर अभी आप खुद को सेट करना चाहते हो ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में, तो मेरा पर्सनल सजेशन है, मैंने खुद ये किया था, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज, ठीक है, सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, क्लोज फ्रेंड्स, तो ऐसे जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए आप फ्री में सरप्राइजिंग गिफ्ट्स बनाओ, ग्राफिक गिफ्ट्स। फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे है और आपने कोई फ्रेम बना दी बर्थडे की, ठीक है, ग्राफिक में, उसमें उनका फ़ोटो लगा दीजिए, अच्छे से हैप्पी बर्थडे वगैरह लिख दीजिए, सरप्राइज़ दीजिए, उनको रख दीजिए आपके स्टेटस पर या फिर उनको पोस्ट कर दीजिए। डेफिनेटली उनको अच्छा लगेगा तो वो शेयर करेंगे। मेरे रिसेंटली बर्थडे पे किसी ने एक मराठी में बहुत ही अच्छे से पोस्ट बनाई थी, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने उनका जो नाम था उसी के साथ साथ वो पोस्ट शेयर कर दी। ऐसा होता है, आपके जो भी क्लोज्ड होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है जब आप उनके लिए कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट बनाते हो ग्राफिक्स से रिलेटेड। कोई आपका फ्रेंड है जो कंपनी ओपन करने वाला है, उसके लिए लोगो बना दीजिए, क्लोज फ्रेंड होगा तो अगेन फ्री में बनाइए, क्योंकि अगर आपका वो लोगो अच्छा रहा या फिर जो भी ग्राफिक आपने बनाया है, चाहे बर्थडे का ग्रीटिंग हो या जो भी हो, वो अगर किसी और को पसंद आता है, आपके रिलेटिव्स के किसी और फ्रेंड को या किसी और को पसंद आता है, तो वो डेफिनेटली पूछेगा कि ये किसने बनाया है, तो वो लोग ज़रूर आपका रेफरेंस देंगे। वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि पता नहीं किसने बनाया, वो बोलेंगे कि हमारे ही फैमिली का मेम्बर है, मेरा दोस्त है या फिर जो भी है, मेरा ही क्लोज्ड है एकदम, उसने बनाया था। तो वो बंदा डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा और बोलेगा क्या तुम मेरे लिए भी इस तरह का कुछ ग्राफिक बना सकते हो। तो उस टाइम पे आप डेफिनेटली उसको चार्ज कर सकते हो कि देखिए मैं बाकी लोगों को 8,000 10,000 वगैरह लेता हूँ लोगो बनाने के लिए, लेकिन मैं आप मेरे इनके क्लोज फ्रेंड या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं उनके रेफरेंस से आया हो, इसलिए मैं आपको डिज़ाइन जो है वो हाफ रेट में देने वाला हूँ, दे सकता हूँ। इस तरह से आप उनको बोल सकते हो और आप प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हो। ये बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, किसी को बताना मत। जितने भी ग्राफिक डिज़ाइन हिंदी में चैनल वाले हैं उन्हीं को बताओ, बाकी किसी को बताना मत। ये एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे मिले हैं। मैं भी जब नया था तब ऐसे ही करता था, किसी का भी बर्थडे आ गया ये बना दो वो बना दो, काम करता है, इफेक्टिव है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट अगेन है आप लोगों से कि इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए और 2021 और 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हासिल कीजिए। बहुत ही गोल्डन समय आ गया है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपरली नॉलेज लो, आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा hostinger.in इस वेबसाइट पर जाकर आप आपका पोर्टफोलियो वर्डप्रेस के थ्रू डेफिनेटली बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ और ये रहा कूपन कोड, वहाँ से आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो 91% का डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद।